इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया को बोकारो अधिवक्ता संघ के समक्ष जो विगत 15 दिनों से फिजिकल कोर्ट खुलवाने के लिए दिया जा रहा है, वो जो बराबर टीवी न्यूज में दे रहे हैं, वो सारे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को धन्यवाद इस मंच से मैं करता हूं। और मैं सुनील कुमार सिंह उर्फ अन्ना जी की अध्यक्षता में और बोकारो तो मैं ना भाई बोकारो अधिवक्ता संघ के पूरे कार्यकारिणी का ये दिन रात फिजिकल कोर्ट खुलवाने के लिए ये मंच बनाया गया है। ये चिंगारी बोकारो जिला अधिवक्ता संघ से पूरे झारखंड में किया गया है। इसे सबक ले पूरे झारखंड के 36 अधिवक्ता संघ के समक्ष अधिवक्ता मित्र करें, जिससे चीफ जस्टिस झारखंड को ये करना पड़े कि अभी वो सिर्फ हाई कोर्ट खोल रहे हैं। हम लोग का मांग है कि जब तक फिजिकल कोर्ट पूरे झारखंड सिविल कोर्ट न खुलेगा, फिजिकल कोर्ट बंद करने से, प्रॉपर नेट न रहने से मौकिल का और वकील का और वकीलों को उचित न्याय नहीं मिल पा रहा है। इससे अधिवक्ताओं का भी बहुत सारा परेशानियां से झेलना पड़ रहा है और वकील अपने न्याय से वंचित हो जा रहे हैं। इसलिए आप पूरे झारखंड के अधिवक्तागण अपने अपने संघ में आवाज उठाएं, अनशन प्रदर्शन करें, ताकि पूरे झारखंड में सिविल कोर्ट फिजिकल रूप से पूर्व की भांति न्याय चले। धन्यवाद। हेलो, हमारे बीच कारोबार बढ़ते जा रहा है। हमारे बीच संघ अधिवक्ता संघ बोकारो के बहन वेरी डायनेमिक महिला, आने वाला समय में इनका नाम जो है जिस तरह से इस रफ्तार से रफ्तार पकड़े हुए हैं, शक्तिशाली महिला का सर्वेक्षण हो रहा है, गौरव प्रदान होगा। तो हमारे बीच प्रीति जी आए हुए हैं, डीएलएसी के मेंबर हुए हैं, प्लीडर कमिश्नर। मैं चाहूँगा, मैं देख रहा हूँ 3-4 दिनों से इस जलवा को कायम करने में सुनील जी को हमेशा प्रोत्साहित कर रही हैं। अभी कुछ देर पहले हमारे बीच माननीय हमारे महासचिव जी आए थे, उत्साहवर्धन करके गए। तो मैं चाहूँगा कि हमारी बहन जो हैं इसको बारे में 2 शब्द बोलें। इनका प्रोग्राम, हम लोग का प्रोग्राम और सफलता की ओर हम लोग जा रहे हैं। सुनने में आ रहा है कि यथाशीघ्र कि बोकारो बार का ही देन है हम लोग का, सभी भाइयों का, केवल और केवल इसमें ठीक बात है। और ये लड़का तो बार बार कह रहा है कि भाई जो है ऐसा मत समझा जाए कि मेरा पर्सनल ही व्यवस्था है। ये इतना अच्छा पुनीत काम है कि जिस बैनर तले हो। श्रीवास्तव सर को भी मैंने बुला के लाया कि सर यहाँ पर राजनीति की जगह नहीं बनती है, क्योंकि काम देखा जाता है, निमित्त देखा। अधिवक्ता हित की बात हम लोग करते हैं और अधिवक्ता हित में व्यक्ति विशेष पर बातें नहीं होती है। अधिवक्ता को जहाँ से भी हित की बात हो तो मैं बाधा नहीं बनना चाहूँगा। सुनना लोग, सब लोग का मांग है। हमारी बहन जो है संबोधन देंगी और हम लोग इस पर पहल करेंगे। इसमें क्या त्रुटियां हैं उसकी ओर भी इंगित करेंगी और इसको और धारदार कैसे बनाया जाए इसको भी हम लोग समीक्षा करेंगे, पहल करेंगे। और बहुत अच्छा लग रहा है, एक अच्छा रूप में हम लोग जा रहे हैं, व्यवस्थित ढंग से अनुशासन के रूप में। तो मैं चाहूँगा कि हमारी बहन 2 शब्द संबोधन के रखें। धारदार पैनी। हाँ, हेलो, अभी मीटिंग चल रहा है, बार के मीटिंग है। मेरे जितने माय डियर फ्रेंड्स, कलीग, जूनियर, सीनियर, सारे लोग, मुझे तो ये पता ही नहीं था। मैं धन्यवाद देना चाहूँगी सुनील कुमार उर्फ अन्ना का, जिन्होंने इतने बारीकी से ये सोचा कि फिजिकल कोर्ट बहुत जरूरी है, मस्ट है।
ये हम लोगों के लाइवलीहुड के लिए भी, हमारे जीविकोपार्जन के लिए भी बहुत जरूरी है। प्लस हम लोग कहते हैं कि नहीं, न्याय दिलवाते हैं हम लोग फॉर द एंड्स ऑफ जस्टिस, यानी न्याय हित में। तो न्याय हित क्या होता है? कोई भी क्लाइंट है उसको न्याय हित में न्याय दिलवाने के लिए हम लोग हमेशा तत्पर रहते हैं। इसलिए हम लोग जो है हमेशा सही बात बोले तो यहाँ पे हम लोग एक व्हाइट कलर का बैंड लगाते हैं कि हमारी जो आवाज हो वो कभी गलत ना हो, गलत के लिए ना उठे। तो सुनील जी जो है ये हम लोगों के लिए, मैंने रियलाइज किया कि नहीं, ये बंदा सिर्फ अपने लिए नहीं कर रहा है, ये हमारे लिए भी काम कर रहा है। अगर फिजिकल कोर्ट खुलता है तो उसका सारा श्रेय मैं दूंगी अन्ना को दूंगी, सुनील जी को दूंगी, क्योंकि इन्होंने इतना सोचा और इतना मोटिवेट किया, इतना हम लोग का मार्गदर्शन किया। छुट्टी के दिन में घर परिवार को छोड़ के ये बंदा यहाँ बैठा हुआ है, तो हम सारे लोगों का फर्ज बनता है कि हम इनको सपोर्ट करें, पूरा इनको बैक सपोर्ट करें। और हाईकोर्ट, माननीय झारखंड हाईकोर्ट को इन्होंने प्रतिवेदन भेजा है, हम लोगों से भी, सारे लोगों से हस्ताक्षर करवाया है। तो मेरा ये कहना है कि हाईकोर्ट खुल रहा है फिजिकल, ये में पेपर में मैंने देखा था, तो मेरा ये भी कहना है कि लोअर कोर्ट तो जरूर खुलना चाहिए, क्योंकि मेरा मानना है लोअर कोर्ट्स इज द फाउंडेशन ऑफ ऑल हाई कोर्ट्स। हमारे यहाँ से ही नींव बनती है तो ऊपर बिल्डिंग जाती है। ऐसा नहीं है कि हाई कोर्ट में केसेस फाइल होते हैं, वहाँ मुवक्किल जाते हैं। हमारे जितने क्लाइंट्स हैं, हम ये अपने को बहुत, भले हम लोग लोअर कोर्ट के प्रैक्टिशनर हैं, लेकिन इस मामले में वी ऑल आर कंसीडर्ड वेरी लकी कि हम लोग जो हैं वो अपने क्लाइंट से इंटरेक्शन करते हैं, बातें होती हैं उनसे, उनकी बात सुन के हम लोग केस फाइल करते हैं। तो ये तो मस्ट है और होना चाहिए कि हमारा जो फिजिकल कोर्ट है वो जल्द से जल्द आने वाले नए साल में खुले, और इससे हम लोगों के भी जो रोजी रोटी की समस्या उत्पन्न हो रही है वो खत्म हो, और हम लोग भी जो है घर परिवार के साथ साथ अपने जो क्लाइंट्स हैं उनको भी सेवा दे सके और अच्छे ढंग से दे सके, क्योंकि हम लोगों में भी कुंठा की भावना ग्रसित होते जा रही है। सारा चीज खुल गया, सारा चीज ओपन हो गया एक्सेप्ट कोर्ट को छोड़ के, और स्कूल्स भी ओपन हो गए। तो मेरा आपसे, आपके माध्यम से ये संदेश पहुंचाना है माननीय झारखंड हाई कोर्ट को, और फिर सुप्रीम कोर्ट को भी, माननीय ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट को, कि जल्द से जल्द फिजिकल कोर्ट हो, ताकि हम लोगों की जो है दशा में सुधार हो और जो क्लाइंट्स हैं उनको न्याय मिल सके। इन्हीं शब्दों के साथ मैं विराम देती हूँ। जय हिंद, धन्यवाद। अपने ओजस्वी भाषण बहन प्रीति जी का, मैं इनका टैलेंट का कद्र करता हूँ। अच्छा रहा तो कहने का मतलब है, और भी लोग जो आप बैठे हैं, जितने लोग यहाँ पर बैठे हैं, धारदार बाबू सीबीसी भी आ चुके हैं, चाहे तो दो शब्द रख सकते हैं। तो देखिए, एक अच्छा चीज को हर कोई अप्रिसिएट करता है, हाँ अच्छी बातों को हर कोई अप्रिसिएट करता है। भाई विनोद जी ने भी अच्छा वक्तव्य दिया, बड़ा अच्छा लगा, पूरा सभी समीक्षात्मक उन्होंने प्रकाश डाला। तो इस कारवा अब तो बहुत ऊंचाई तक पहुंच गया है, लग रहा है। अब हम लोग बहुत ऊंचाई तक भाई अन्ना जी का मार्गदर्शन का कहा जाए, लेकिन केवल और केवल अन्ना जी समझे कि मेरा ही केवल उपलब्धि है, तो ऐसा नहीं है, पूरे सहयोग सारे लोगों का है। नहीं, बता दे रहा हूँ, मैंने बताना जरूरी है। ठीक। हम लोग अधिवक्ता जो अनशन के नाम बैठे हुए हैं, सुनील मारूफ अन्ना जी, हम लोग अनशन पे इसलिए बैठे हुए हैं कि हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट को यह संदेश जाए कि हम अधिवक्तावन इतने मतलब गरीबी स्थिति में आर्थिक दृष्टिकोण से पहुंच गए हैं कि हम लोगों के परिवार को चलाने के लिए बहुत मुश्किल दौर से सामना करना पड़ रहा है। हम लोग को जो भी क्लाइंट सामने में आएगा वही हम लोगों को आर्थिक रूप से मदद करेगा या पैसा देगा, लेकिन कोई क्लाइंट ही नहीं आएगा मेरे पास तो हमको पैसा कहाँ से आएगा? नहीं तो हम लोगों को कोई झारखंड गवर्नमेंट 1 रुपया दे रही है, न भारत सरकार कोई 1 रुपया दे रही है, न तो हम लोगों को बार काउंसिल से कुछ मिल रहा है, न बार एसोसिएशन से मिल रहा है। तो हम लोगों की स्थिति ऐसी बन गई है
कि न हम लोग गरीब तबके में आ जाते हैं ना अमीर तबके में आ जाते हैं, बीच बीच में ऐसी स्थिति आ गई है। हम लोग जब से लॉकडाउन हुआ है हम लोगों को 1 रुपये का भी आर्थिक लाभ नहीं हो रहा है, कहीं से नहीं, कहीं से हम लोगों को राशन भी नहीं मिल रहा है सरकार से, ना झारखंड के सरकार के तरफ से ऐसा कोई भी मतलब हम हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के लॉयर या मंत्रियों को यह हम मतलब चैलेंज करता हूं कि कोई भी हम लोगों के मदद के लिए सरकार आगे आई है या कोई संस्था तो हमको बता दे, कोई भी संस्था ऐसा मतलब हम लोग इतना मतलब बुद्धिजीवी वर्ग है लेकिन उसके बाद भी हम लोग क्रांति करने में सक्षम नहीं है। लेकिन हम लोग धीरे धीरे अगर इस फिजिकल कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के आदेश के बिना नहीं चला तो हम लोगों की स्थिति क्या होगी पता नहीं। हमारे यहाँ जो मतलब हमारे ऑफिसर्स हैं या जो मेरे लॉर्ड हैं जो सुप्रीम कोर्ट के, हाई कोर्ट के, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के, सब उनका पेमेंट तो फुल मिल रहा है और हम लोगों को लिए कोई भी सुविधा नहीं दिया गया। इसलिए हम लोगों का आग्रह है कि जल्द से जल्द अधिवक्ताओं के लिए फिजिकल कोर्ट की व्यवस्था किया जाए। बैठे हुए हैं पंकज कुमार दराज। ये मैं चाहूँगा कि अभी इस मुद्दे पर जो हमारा झारखंड, पूरे झारखंड के अंदर जो हम लोग फिजिकल कोर्ट चालू करने के लिए जो आंदोलित है, हमारा जो यहाँ धरना चल रहा है, इस संबंध में भी अपना 2 शब्द रखें। विगत 15 दिन से हम अधिवक्ता सब सुनील कुमार के पहल करने के बाद कि झारखंड में फिजिकल कोर्ट की शुरुआत की जाए, इसके लिए हम लोग धरना प्रदर्शन किए हुए हैं और हम चाहते हैं कि इसके में कॉपरेशन के साथ कोऑर्डिनेशन बहुत जरूरी है। सभी जिलों से हम चाहते हैं कि इसमें कोऑर्डिनेशन बने। कॉपरेशन तो हो ही जा रहा है कि भाई चलो ये धरना प्रदर्शन के लिए बैठे हुए हैं, किस लिए बैठे हुए हैं, फिजिकल कोर्ट चालू किया जाए। क्यों किया जाए? क्योंकि भाई क्लाइंट हमारे पास नहीं आ रहा है। हम लोग की स्थिति कोरोना काल से ही चली आ रही है, जो बहुत दयनीय स्थिति हो गई है और ये फिजिकल कोर्ट नहीं शुरू होने से और भी स्थिति मुश्किल हो गई है। इसलिए हम चाहते हैं इसमें जितने भी जिले हैं, जितने भी जिले के अधिवक्ता हैं, सभी कोऑपरेशन के साथ साथ कोऑर्डिनेशन की भावना लाएं, क्योंकि कोऑर्डिनेशन नहीं होगा तो ये जो हम जो जिस चीज के लिए बैठे हुए ये सफल नहीं सकता। इसलिए हम सभी जिला के जितने भी सचिव हैं, हम उनसे चाहते हैं कि इस चीज को आप हाई कोर्ट तक पहुंचाएं, माननीय उच्च न्यायालय तक पहुंचाएं और वहां से सुप्रीम कोर्ट तक जाए, ताकि इस चीज को लाइटली न लिया जाए। आप देखिए क्या इससे हैम्पर हो रहा है। हम सभी क्लाइंट लोग को तो हैम्पर हो ही रहा है, आप जस्टिस नहीं दिला पा रहे ठीक से, हमारी स्थिति और भी दयनीय होती जा रही है। तो इसको कौन देखेगा? यू हैव टू लुक कि क्या हम लोग सफर कर रहे हैं। इस चीज को हम चाहेंगे कि जितने भी जिला के अधिवक्ता है इस चीज को जोर शोर से आगे बढ़ावे और आने वाले समय में हम समझते हैं कि 2-3 तारीख को इस पर अच्छा से इस पर विचार किया जाए अगले साल में, और इस पर हाईकोर्ट के सामने एक धरना प्रदर्शन किया जाए, ताकि जो भी बैठे हुए ब्लाइंडली और जो भी डिफर है नहीं सुन रहे हैं उस चीज को हम उनके पास पहुंचावे। इसलिए हम चाहेंगे जितने भी अधिवक्ता हैं इस चीज को सपोर्ट करें और सपोर्ट के साथ साथ देयर मस्ट बी कोऑर्डिनेशन। अगर कोऑर्डिनेशन नहीं रहेगा तो ये सफल कभी नहीं हो पाएगा। इसलिए हम चाहते हैं कि इसमें कोऑर्डिनेशन बनाइए। कोऑपरेशन तो अधिवक्ताओं का मिल ही रहा है और कोऑर्डिनेशन बहुत जरूरी है। इसलिए इस चीज को आगे बढ़ाने के लिए हम चाहेंगे सभी अधिवक्ता जल्दी से जल्दी इसमें आए और शामिल हो और सुनकर सिर्फ बैठे नहीं रहे, इसको आगे बढ़ाने की कोशिश करें। इस चीज की बात करें। आदरणीय सुनील जी, मेरे संघर्षरत साथियों, आज बहुत हर्ष की बात है कि मार्च 23 से जो हम लोग सोए हुए थे अब धीरे धीरे जगे और अब अपनी आवाज़ सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचाने की इरादा रखे हुए हैं। लेकिन आज बहुत सारे अधिवक्ता ऐसे भी हैं जो सोए हुए हैं, आते हैं और चले जाते हैं। उनसे विशेष आग्रह है कि वो आए, एकजुट हो, अपनी चट्टानी एकता का प्रदर्शन करते हुए आगे की ओर बढ़ें। जब तक आप नहीं बढ़ेंगे तब तक आपकी मांग पूरी नहीं होगी। बच्चा जब तक रोता नहीं है तब तक माँ उसे दूध नहीं पिलाती है, ये हमारा नेचर है। तो साथियों, हमें जगना होगा, एकजुट होना होगा, इरादा पक्का करना होगा, तभी संघर्ष में सफल होंगे। जब तक हम इरादा पक्का नहीं करेंगे तब तक संघर्ष हमारा जारी, तब तक सफल नहीं होगा। साथियों, इसलिए बार बार आपसे निवेदन करते हैं कि आप एकजुट होकर और अपने आगे की ओर बढ़ें। जैसे कि
पुलिस प्रशासन में जब आदमी थक जाता है तो न्यायालय का शरण लेता है, लेकिन न्यायालय भी आज वो भी सो गया है। अब आदमी कहाँ जाए, क्या करे? आज उसका न्याय जहाँ का तहाँ पड़ा हुआ है। अधिवक्ताओं की ये स्थिति है कि उनका भोजन कैसे चले, स्कूल में दबाव आ रहा है कि आप बच्चों को अपना एडमिशन का फी दीजिए, स्कूल फी दीजिए, नहीं तो आपके बच्चे को नाम काट दिया जाएगा। इन सारी समस्या को झेलते हुए भी अधिवक्ता आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हमारा जो है प्रशासन, न्यायपालिका ये जो है इस पर बिल्कुल ध्यान नहीं दे रही है। आज ऐसा लग रहा है कि न्यायपालिका पर विधायिका प्रभावी हो गई है। न्यायपालिका क्षुब्ध हो गया है, विधायिका जो चाहती है वो करती है, उस पर कहीं कोई लगाम नहीं है। आज हम लोगों को एकजुट होना पड़ेगा, फिर से अपनी लड़ाई को मजबूत करनी होगी। साथियों, मर गई इच्छाएं और मुर्दों के भांति निष्क्रिय हो गए हैं। हमें जगना होगा, अपनी आवाज बुलंद करनी होगी, इरादा पक्का करना होगा, तभी हम लड़ाई में सफल होंगे। ये विशेषकर हम देखते हैं कि जो कार्यकारिणी कमेटी है उसका भी ध्यान नहीं रहता है। कम से कम उन लोग का भी ध्यान रहता, सब एकजुट होकर के प्रदर्शन करते तो बोकारो से रांची से नई दिल्ली तक आवाज हमारी जाती। इसलिए साथियों, हम लोग कम से कम एक दूसरे को समझाएं, एक लाइन पर लाएं, एक रास्ते पर लाएं, ताकि हमारी जो भी मांगे हैं वो जल्द से जल्द पूरी हो। जब तक फिजिकल कोर्ट नहीं होगा तब तक कोई भी काम नहीं होगा। एक फिजिकल कोर्ट नहीं होने से ऑनलाइन पर सभी अधिवक्ता अपना मोबाइल लगाए हुए बैठे रहते हैं कि हाँ सर मेरी केस का सुनवाई किया जाए। तब तक पता चलता है कि उनका केस का नंबर पार हो गया, डेट पार हो गया। डेट जब चला गया तो जिसको जो बेल है वो बेचारा अंदर ही रह गया, उसको सुनने वाला कोई नहीं है। साहब लोग बोलते हैं कि हाँ आप तो कहाँ थे, पता ही नहीं। और इनका जो है नेट खराब है, उसका कोई देखने वाला नहीं है। इसलिए नेट बंद कीजिए और गेट खोलिए। आप नेट बंद करके गेट खोलिए। गेट जब तक नहीं खोलेंगे ना तब तक हम लोग रुकेंगे नहीं। जय हिंद, जय भारत। मैं एडवोकेट आनंद केसरी, बोकारो डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन का मेंबर हूँ और मैं हमारा आया हुआ यहाँ इसी एसोसिएशन से जुड़ा हुआ लास्ट 3 ईयर हो रहा है और हम विधि पढ़ के आए हैं। और विधि पढ़ने के बाद पता चल रहा है लास्ट 8 महीने से कि हमारा जितना भी प्रोसेस है, लीगल प्रोसेस, सारा कुछ ठप बैठा हुआ है। तो हमारे जैसे फ्रेशर जितने भी हैं लाखों इंडिया में और हमारे स्टेट में हजारों हजार हैं, तो वो विधि अपना दिखाएं कहाँ पर, वो प्रोसेस जाने कहाँ पर। और फिजिकल कोर्ट को जैसे कि बंद कर दिए हैं तो वो प्रोसेस हम जाने कैसे। हम प्रोसेस फिजिकल का नहीं जान पा रहे हैं तो ऑनलाइन हम कैसे करें। और जब ऑनलाइन के लिए ट्राई कर रहे हैं तो लिंक हमारा पता चल रहा है कि ये लिंक में बाधा उत्पन्न हो रहा है। और जब हमारी नंबर आती है लिंक के लिए तब पता चलता है कि वो बीत गया है और किन्हीं और वकील साहब का नंबर ले गया और हमारे पास प्रॉपर जो है वो क्लाइंट नहीं आ पा रहे हैं। तो अभी हम जैसे फ्रेशर पे कितना तनाव उत्पन्न हो रहा है। हमारा प्रोफेशन लगता है कि अंधकार में जा रहा है और हमारा यही है मानना है कि अगर हम विधि को अगर रोकते हैं तो हमारा कार्यपालिका भी गड़बड़ाएगा और विधायिका भी गड़बड़ाएगा। तो हमारे विधि को महत्व दिया जाए और इसे जल्द से जल्द चालू किया जाए प्रॉपर वे में। धन्यवाद। मैं अधिवक्ता विनोद कुमार सिंह, बोकारो सिविल कोर्ट। मैं आपके इस वीडियो एवं चैनल के माध्यम से अपने माननीय झारखंड उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश महोदय जी एवं माननीय सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश महोदय जी एवं हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री जी से मेरा ये आपके माध्यम से संदेश है कि हम अधिवक्ता भी इसी देश के नागरिक हैं। हम अधिवक्ता कहीं बाहर से नहीं आए हुए हैं। हम कोई पाकिस्तान से या चाइना से या बांग्लादेश से नहीं आए हैं। हमें भी भारत के संविधान के द्वारा दी गई प्रदत्त अधिकारों के तहत रोजगार करके जीने का संपूर्ण हक है।
आपने पिछले 10 महीनों से कोरोना के नाम पर पूरे देश के लोगों से थाली बजवाई, ताली बजवाई, मोमबत्ती जलवाई और साथ में कोरोना भगाने के लिए साबुन से हाथ धोवाई और साबुन से हाथ धोते धोते हम अधिवक्ताओं का पिछले 9 महीना से रोजगार भी धोवा दिए और ऐसे ऐसे बहुत से हमारे देश के सेक्शन हैं जिनका आज रोजी रोजगार खत्म हो चुका है, वो रोड पर आ चुके हैं। तो हम देख रहे हैं कि ये जो स्थिति बन गई है कोरोना को भगाने के नाम पर, तो कोरोना भागा नहीं, लेकिन कोरोना आज भी हमारे बीच है। तो कोरोना से यदि ये फायदा देखे तो किसे हुआ? कोरोना के नाम पर हमारे देश के प्रधानमंत्री ने इसी कोरोना काल में पूरे हवाई जहाज मंगाया। इसी कोरोना काल में नया संसद भवन का शिलान्यास हुआ और इसी कोरोना काल में बिहार में चुनाव हुआ, अभी आपका तेलंगाना में चुनाव हुआ और विभिन्न राज्यों में चुनाव हो रहे हैं और रैली हो रहा है और इसी लगातार कार्यक्रम के ऊपर कार्यक्रम चल रहा है। कहीं कोरोना नहीं है, लेकिन हमारे बीच अधिवक्ताओं का जहां बात आ रही है तो कोरोना के नाम पर हम लोग को फिजिकल को रोक दिया गया है। और इसमें यदि फायदा देखा जाए तो ये मात्र देश के 2 उद्योगपतियों का फायदा हुआ। वो सिर्फ अंबानी और अडानी, कहीं आज देखिए तो पूरे एशिया में सबसे धनाढ्य व्यक्तियों में इनका नामांकन आ गया है। तो मैं अब अपने माननीय मुख्य न्यायाधीश सर्वोच्च न्यायालय जी महोदय जी से और माननीय प्रधानमंत्री जी से आग्रह करूंगा कि हमारी देश की जनता, हमारे अधिवक्ता अब सड़क पर आ गए हैं, अब तो कम से कम बकस दीजिए। मैं इन्हीं शब्दों के साथ हम अपने पूरे अधिवक्ता समाज से और हम अपने बार काउंसिल के जो चयनित मेंबर है झारखंड बार के जो अधिवक्ता कल्याण की बात करते हैं, उनसे मेरा निवेदन होगा कि हमारी यदि आप लोग आवाज सुनते हैं तो अधिवक्ता के कल्याण के बारे में इस आवाज को बुलंद करें। अभी 2 दिन पूर्व मैंने एक दिल्ली बार काउंसिल का न्यूज पढ़ा है, उसमें दिल्ली सरकार ने अधिवक्ताओं के कल्याण के लिए अधिवक्ता स्वास्थ्य योजना चलाया है, जिसमें 5 लाख का मेडिक्लेम और 10 लाख का लाइफ रिस्क कवर।